Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am talk about my old event. अपन ऐसा है कि थोड़ा सा अंग्रेजी इंट्रो के बाद आ जाता है अपन हिंदी में। तो बात है अपन को नया नया स्कूटर आया। वैसे जैसे तैसे मैंने सीखा था कि चलो, और एक दिन मम्मा ने कहा कि भाई तू जा और मार्केट होके आ। मैं कहा अब चलो घूमना का घूमना हो जाए। मैं ही अकेला गाड़ी लेके गया। तो मेरे को तो ऐसे सबको लगता है मेरे को आती है गाड़ी। मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदर से डर था। फिर हुआ यूँ कि अपन ऐसे ही मार्केट से आ रहा था। मेरे को तो भाई अब चलो ओवर स्पीड में चलते, कोई ऐसे कोई रास्ते में नहीं था। मैंने ओवर स्पीड, मेरे सामने एक अंकल रोड क्रॉस कर रहा था, मतलब वो भी गड्डी लेकर ही। मेरे को तो मैंने जोर से ब्रेक मारी, मेरी गड्डी की ब्रेक टूट गई। मैं गिर पड़ा। गड्डी में से ऐसे चिंगारियाँ निकल रही है, चिंगारियाँ निकल रही है। और तो और पब्लिक तो ऐसे नज़ारा देख रही है जैसे यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही हो। और फिर भी उस बंदे को, उस अंकल को टक्कर हो गई। मैं ज़्यादातर मेरा नुकसान भी हुआ, उसका भी हुआ। अब मेरे को तो डर था कि अब घर कैसे ये गड्डी को ले जाऊँ और उस बंदे को, मतलब उस अंकल को। अब वो अंकल तो उसने हेलमेट पहना था, मतलब मैं पहचान नहीं पाया कौन है। मैं होगा कोई। अब तो पब्लिक जमा हो गई और कहने लगी 18 साल के बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए, ये वो फलाना सब कुछ बकने लगी। अब तो अपन को लगने लगा डर, ये कहीं घर में पता चल गया तो ये। फिर भी वहाँ भीड़ जमा हुई। 1 घंटा आधा घंटा यही बकवास। मेरी शक्ल तो कतई डर से एकदम पूरी लाल हो गया था मैं। तो करूँ क्या। अगर अपन के लेवल का लोग होता, मतलब अपन की उम्र का, तो चलो कुछ, मतलब एक दो लोग को, फ्रेंड को बुला के मैं सिचुएशन हैंडल कर सकूं। मगर अपन के सपोर्ट में ही कोई नहीं था। फिर भी लेकिन उसी टाइम वो अंकल उठ के बोला अपने को। वैसे तो अपन को उठाया भी, हाँ, वो तो थोड़ा गिरा था लेकिन अपन को भी उठाया। मैं तो जो अब मेरे को उठाए, 2 चमाट मुझे लगा ही लगाएगा। तो फिर करूँ तो करूँ क्या। लेकिन पता नहीं उसका, उसको क्या हो गया। मेरे को बोलता है पतली गली पकड़ ले, चला जा। मैंने बोला पब्लिक इतनी है, भागूं कैसे। अब वो सब मैं देख लूँगा, ऐसा कह दिया। तो फिर चलो, अपन का तो मौका मिल गया भागने का। लेकिन फिर भी मेरे पास एक टेंशन था, अब ये गाड़ी टूटी है, मैं क्या करेगा। मेरे पास तो पड़े थे, मेरे पास यही कुछ कितने 200-300 ही रुपए थे। गाड़ी का फाइबर वैसे टूट गया था। अपन तो डर गया, करूँ तो करूँ क्या। मैंने फ़ोन, और घर से भी फ़ोन आने लगे पहले तो, कि भाई कहाँ है, इतनी देर हो रही है, ये वो। तो मैं गया, लेकिन फिर भी अपन ने क्या किया, गैरेज में गया। लेकिन उन्होंने तो कहा कि गाड़ी रख के जाओ, बाद में ले जाना। अब तो गड्डी तो रख के जाओ ऐसा कहा, तो फिर मैंने तो एक काम करता हूँ, फाइबर चिपका ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। फेविक्विक लिया 50 रुपए का, जितना आता है सब लेकर, सब कुछ अपने हिसाब से चिपका दिया। अब फिर चिपका तो दिया, फिर वो अंकल वही जाके मेरे को देख रहा है, ये कर क्या रहा है। अब उस वक्त वो अंकल तो वही खड़ा था, देख रहा है। फिर कहता है, फिर हेलमेट निकाल ला। तब तो भाई ये तो
मेरा ही पहचान वाला था, मतलब हमारे घर के ऐसे ही रिलेटिव टाइप था। तो यार कुछ नहीं, वो दूसरे ही दिन मेरे घर आया, दूसरे दिन घर आया। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी लेके पहुंचा ना, उसके पहले तो क्या हुआ कि सब लोगों को पूछा भाई देर क्यों हो गई। अपन के पास जवाब तो है नहीं। मैं कहा वो पुराना ऐसा ही कोई फ्रेंड मिल गया था, और वो मेरे को मिल गया तो यही गप्पा मारने लगा था। तो फिर चलो, तो फिर कुछ इतना पता नहीं चला, ऐसा ही जाने ही दिया। फिर तो दूसरे दिन वो अंकल आए, और गड्डी को भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं दूसरे दिन ट्यूशन गया, हाँ, मैं ट्यूशन गड्डी लेके गया, और वो अंकल उसके बीच के पे पूरी बातें निकाल के गए। और मैं जैसे ही ट्यूशन से आ रहा हूँ, सब लोगों को ऐसा रिएक्ट था जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैं कहा सब नॉर्मल ही है, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर मेरे पापा ने मेरे को बिठाया, और मैं पार्किंग था, पार्किंग खोला, वहाँ उसी अंकल की टूटी फूटी गड्डी पड़ी थी। अब तो मैं तो करूँ क्या, सब कुछ पता चल चुका था। वही मेरे को बोल दिया कि अब तेरे को ये ठीक करवानी है। अब तो ख़त्म, अपना टाटा बाय बाय हो गया। फिर क्या, मेरे को सीधा सीधा मेरे को पापा ने भी कुछ नहीं किया। पहले तो बहुत मारा, और फ़ोन ले लिया, गड्डी की चाबी ले ली, और सीधा 1 साल तक मेरे को चल के स्कूल जाना पड़ा। और उसके बाद वो कल अगर मुझे दिखा ना, तो मैं क्या करूँगा पता नहीं। ओके, मेरा इवेंट यही समाप्त, द ख़त्म, द फिनिश होता है कि भाई अपन के चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो यार शेयर करो यार, हाँ तुम।